आज हम सुनते हैं मेरे प्रियो, थर्ड टेम्पल, मिस्ट्री ऑफ थर्ड जूइश टेम्पल, तीसरा मंदिर यरूशलेम में बनने के विषय में। और मेरे प्रियो 5 संदेश है इसके ऊपर, कब बनेगा, कैसे बनेगा और मेरे प्रियो किस रीति से बनेगा। आज मेरे प्रियो इस सारा विषय 5 संदेश बताना पड़ेगा, बट उतना संदेश बताने के लिए अभी टाइम नहीं है। आज हम प्रभु की वचन से सुनेंगे थर्ड जूइश टेम्पल, यहूदी लोगों का तीसरा मंदिर के विषय में आज हम सुनेंगे। इतना तैयार है सुनने के लिए? सब तैयार है? आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, आज के समय पे दुनिया अगर किसी चीज का इंतजार कर रही है, कहने से यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही है, और साथ ही साथ इस्राएली प्रजा अगर कोई चीज के इंतजार कर रहे हैं, वो तीसरा मंदिर बनाने का इंतजार कर रहे हैं, तीसरा मंदिर निर्माण करने का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से मेरे साथ बोलिए, आज हम लोग यहूदी लोगों का तीसरा मंदिर के विषय में कुछ भेद बातों को, मिस्ट्री ऑफ थर्ड जूइश टेम्पल, यहूदी लोग का तीसरा मंदिर का भेद आज हम सुनते हैं प्रभु के वचन से। मेरे प्रिय मेरे साथ बोलिए, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 11 अध्याय 1 और 2 आयत। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 और 2 आयत को ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। दूसरा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय दान पर देखिए, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में एक मंदिर के विषय में लिखा हुआ है 11 अध्याय 1 और 2 आयत में। इस मंदिर से और मेरे प्रियो कलीसिया को क्या लेन देन है? इस मंदिर का इंपॉर्टेंस क्या है? आज मेरे प्रियो इस्राएल देश में इस मंदिर पिछले 77 ईयर्स से उसको बनाने का कोशिश करते जा रहे हैं, बना नहीं पा रहे। इस्राएली देश में इस्राएली प्रजा आकर अभी लगभग 77 ईयर्स हो रहे हैं। मैं 1948 को इस्राएल देश को आजादी मिला, उस समय से अब तक उन लोग इंतजार कर रहे हैं तीसरा मंदिर बनाने के लिए। उन लोग इसलिए भी वेट कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का, उन लोग पहले आगमन का इंतजार कर रहे हैं, और कलीसिया के लोग हम लोग सब दूसरी आगमन के लिए, राजचर्य के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे मेरे प्रियो दानपूर्वक देखिए, प्रकाशित वाक्य पुस्तक का लेखक यूहन्ना ने 95 एडी में मंदिर के बारे में लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिख रहा था, और ऑलरेडी उसके पहले 70 एडी में दूसरा मंदिर यहूदी लोग का उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका था। 70 एडी में मेरे प्रियो रोमा साम्राज्य का गवर्नर बाद में राजा बना था, सेनापति थे पहले, और उसने टाइटस नाम के व्यक्ति ने उसका डिस्ट्रॉय कर दिया यहूदी लोग का दूसरा मंदिर। वो मंदिर
मेरे प्रियो डिस्ट्रॉय करने से पहले 33 एडी में या 31 एडी में क्रूस के समय पे यीशु मसीह मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 1 2 3 आयत में, लूका रसूल समाचार 21 अध्याय वहां पर भी 1 2 3 आयत में, मरकुस रसूल समाचार 13 अध्याय 1 2 3 वहां पर भी। ये तीनों अध्याय में पैशन वीक में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, इन्होंने मंदिर का तारीफ कर रहे थे। 46 इयर्स इस मंदिर को बनाए हैं, कितना बड़ा बड़ा पत्थर लगा के बनाए, उसका तारीफ कर रहे थे यीशु मसीह के चेले। और यीशु मसीह तुरंत एक बात बताया, पत्थर के ऊपर पत्थर एक भी ना रहते हुए गिरा दिया जाए ऐसा करके बताया। और तुरंत लोग को एकदम मुंह पूरा काला हो गया, पूरा उदासी छा गया कि मंदिर गिर जाएगा करके बताया। और मेरे प्रियो बताने के 37 इयर्स के बाद, मैंने 70 एडी 33 में बताया, सोचेंगे 37 इयर्स के बाद वो भविष्यवाणी एग्जैक्टली जो यीशु मसीह बताए थे वैसा ही हुआ। इस्राएल देश में मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ। और मेरे प्रियो 70 एडी में ऐसा हो गया था। 95 एडी में यूहन्ना थर्ड टेम्पल के बारे में, फिर उसको बनाने के बारे में, फिर उसके बारे में नापने के बारे में वो लिख रहा था। 11 अच्छा है मेरे को याद रखना, ध्यान पर समझ लीजिए, कलीसिया का और थर्ड टेम्पल का थोड़ा सा डिफरेंस है। कलीसिया का कॉन्सेप्ट मसीह लोग के लिए, मंदिर का कॉन्सेप्ट यहूदी लोग के लिए। यंग टाइम में मेरे प्रियो परमेश्वर का आग एक तरफ यहूदी लोग के ऊपर, दूसरी तरफ कलीसिया के ऊपर, दोनों को परमेश्वर बराबर देखते रहते हैं। और मेरे प्रियो आज परमेश्वर की वचन में हमको यंग टाइम में कलीसिया का रोल क्या है ये जानना जरूरी है। अंत के दिनों में इस्राएल का रोल क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ये तीनों अध्याय में 7 कलीसिया का वर्णन लिखा रहता है। उस 7 कलीसिया का वर्णन में 19 बार 19 टाइम्स वर्णन कलीसिया का बात लिखा रहता है। उसके बाद मेरे प्रियो अध्याय 4 से लेकर अध्याय 18 का आखिरी तक कलीसिया का बात नहीं लिखा रहता है। मंदिर का बात लिखा रहता है, वो भी 11 अध्याय 2 आयत है। तो आज परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो द मिस्ट्री ऑफ द टेम्पल, तीसरा मंदिर का मेरे प्रियो बनाने का भेद क्या है। मेरे प्रियो मत्ती रसूल समाचार में यीशु मसीह इस मंदिर के विषय में कुछ कह रहा था, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मेरे प्रिय बहुत लोगों को ये मंदिर कब बनेगा, कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और इस मंदिर का मेरे प्रिय बहुत तरह का टीचिंग्स रहते हैं। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 24, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 24 15 आयत का पढ़ते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मेरे प्रिय यीशु मसीह एक भविष्यवाणी कह रहा था, पवित्र स्थान पे एक अशुद्ध या अनगिनत चीजों को रखा जाएगा करके, ये ऐसा रखना जब भी होता है तो भाग जाता है। तो मेरे प्रिय यीशु मसीह बताए जरूर उस समय मंदिर क्या था, पर यहाँ पर प्रभु के वचन में अब इस्राएल देश में मंदिर नहीं है। मंदिर की जगह पर 2 चीजें हैं, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद। डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद 2 चीजें। आज मेरे प्रियो
वो मंदिर का जगह को लेके वाद विवाद जो है पिछले कई हजार सालों से चलते आ रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो टेम्पल माउंट का जगह जो है लोग कहते हैं मेरे प्रियो 45 एकड़ का जमीन है, 45 एकड़ का जमीन है। और उस 45 एकड़ की जमीन के लिए मेरे प्रियो इतना वाद विवाद होता है, इतना वाद विवाद होता है, क्योंकि यरूशलेम जो है यहूदी लोग को भी पवित्र जगह है, मसीह लोग के लिए भी पवित्र जगह है, एट द सेम टाइम मुस्लिम लोग को भी वो पवित्र जगह है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह भविष्यवाणी कह रहा था, खुद उसने बताया मंदिर ढा दिया जाएगा करके, और दूसरा भविष्यवाणी कर रहा है पवित्र स्थान में अबोमिनेशन डिसोलेशन। मेरे प्रियो नाश मेरे प्रियो ध्यान पर देखिएगा, ये यीशु मसीह अकेला ही नहीं बताया, और दो तीन जगह पे अलग अलग दानियल भी बताए, और मेरे प्रियो पौलुस भी बताए प्रभु के वचन में। उस आयत को भी हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 का 2, 3, 4 आयत जल्दी पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मेरे प्रिय पौलुस भी एक प्रकाशन दे रहा है, विषय लिख रहा है मेरे प्रियो, शैतान का पुत्र, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीहा। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर में झांक कर रहा है वो बैठ जाएगा और मंदिर को अशुद्ध करेगा। ये पौलुस भी लिख रहा है, यीशु मसीह भी बता रहा है, और वो पहले ऑलरेडी दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया भविष्यवाणी को लेकर यीशु मसीह बता रहा था, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी को मजबूत करते हुए पौलुस भी लिख रहा था। मेरे प्रिय प्रकाश की पुस्तक में यूहन्ना भी लिख रहे हैं। आज मेरे प्रियो हमको ये थर्ड टेम्पल के बारे में सुनने से पहले हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टार्टिंग से, उत्पत्ति के पुस्तक से या तो हमको निर्गमन की पुस्तक से मेरे प्रियो परमेश्वर का मंदिर के विषय में थोड़ा सा सुनना है, थोड़ा सा जानना है, तब जाके हमको थर्ड टेम्पल का विवरण अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर के वचन में ये थर्ड टेम्पल जो है मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, रैप्चर से पहले थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा। कब बनेगा? रैप्चर के बाद बनेगा, पर रैप्चर के पहले इस मंदिर का सारा तैयारी मेरे प्रियो हो जाएगा, नक्शा बन जाएगा, और मंदिर के अंदर का जो जो चीजें होना चाहिए, जो जो चीजें बनना चाहिए, बर्तन यूटेंसिल जो मेरे प्रियो उसके अंदर का जो सामग्री चाहिए वो सब कुछ बन जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो हमको थर्ड टेम्पल के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मेरे प्रियो इस दुनिया से मसीह का कलीसिया गायब होने वाला है। इस दुनिया से मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में नया नियम के अनुसार एक एक विश्वासी, नया नियम के अनुसार एक एक विश्वासी, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 का 16-17 आयत के अनुसार
दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 16-17 आयत के अनुसार मेरे प्रिय हर एक विश्वासी एक परमेश्वर का मंदिर है। हर एक विश्वासी क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो मेरे प्रिय इस दुनिया से परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को इस दुनिया से बहुत जल्द ले जाने के लिए, शब्द भर के लिए आकाश मंडल पे आने का वो आना है। तो मेरे प्रिय हम लोग को थर्ड टेंपल बनना चाहिए, नहीं कह रहा हूं, थर्ड टेंपल बनने का तैयारी शुरू हो जाना चाहिए। जैसा राक्षस होगा मेरे प्रियो, जैसा कलीसिया उठा लिया जाएगा होगा, दो लोग आएंगे, दो गवाह आएंगे, तब बनेगा वो कलीसिया। मेरे प्रियो आज के टाइम पे ट्रंप जी ने बनाने का कोशिश किए, नहीं बना पाए, बट उसने बहुत अच्छा काम किए। टेल अवीव से मेरे प्रिय अमेरिका के एम्बेसी वो वहां से यरूशलेम शिफ्ट करा दिए। 2017 कितने लोगों को पता है? 2017 में दिसंबर 6-7 तारीख को यरूशलेम को ऑफिशियली राजधानी के नाम से घोषित कर दिया। टेल अवीव और यरूशलेम को राजधानी हुआ करते थे इस्राएल। टेल अवीव को हटा के यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद वो टेंपल माउंट का जगह जो है यहूदी लोग क्या करके उसने वो डिक्लेयर कर दिया, मात्र मेरे प्रिय मात्र टेंपल माउंट को घोषित कर दिया जरूर, बट वो टेंपल का जगह को नहीं कर पाए। मेरे प्रियो यानी एक हिस्सा जो मंदिर बनने के लिए जितना चाहिए उतना हिस्सा इस्राएल के प्रधान के हाथ में आ गया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये थर्ड टेंपल जो है रैप्चर के बाद तुरंत बनेगा। इस्राएल देश में इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आ चुका है, उन लोग एक दिन में खड़ा कर सकते हैं मंदिर को, 3 दिन में खड़ा कर सकते हैं मंदिर को। कुछ लोग क्या रहे अंदर से बन भी लेकर के कहते हैं, कुछ लोग नहीं बनेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में वो मंदिर बनना है तो कुछ होना जरूरी है। क्या होना है वो आज हम थोड़ा देर में सुनेंगे। आज प्रभु की वचन से मेरे प्रियो कितने लोग को मालूम है पुराना नियम में परमेश्वर मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में एदन की वाटिका में उससे मिलने के लिए, आदम और हवा से मिलने के लिए हर रोज शाम को आते थे, वो संगति चाहते थे। और मेरे प्रियो पाप करने के बाद वो संगति टूट गया। लूसीफर सोचा था मेरे को तो गिरा दिया ऊपर से नीचे, अब इन्होंने भी पाप किया, इनको भी नरक में ढकेल देंगे सोचे होंगे, पाताल में गिरा देंगे सोचे होंगे, पर ऐसा नहीं किया। मेरा परमेश्वर मेमने का बलिदान करके वस्त्र पहना दिया। पाप किए थे, श्राप आदम को नहीं मिला, पृथ्वी को मिला। लोग एक दूसरे को हवा को क्यों किया? सांप ने धोखा दिया। आदम को कुछ हवा को ऊपर बोल रहा, हवा को कुछ सांप ने धोखा दिया, हवा को एक के ऊपर एक। आज भी आप ऐसी करते हैं, पता जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, अच्छी बात। मेरे प्रियो पुराना नियम में 35 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में पहली बार नाम पर देखिएगा मेरे प्रियो, आओ हम बेतेल चले, आओ हम बेतेल को चले। नाम पर देखिएगा मेरे प्रियो, उसके पहले एक जगह पर मेरे प्रियो बेरशेबा से
हाराम सॉरी मेरे प्रियो पद्दनरा आराम देश यानी सीरिया देश जा रहा था याकूब। जाते जाते उसने एक जगह पे सोने के लिए एक पत्थर को रख के तकिया बना के मस्त आराम करूंगा टाइप का सो रहा था। जैसा सो रहा था मेरे प्रेम सीढ़ी आ गया वहां पे, आकाश से पृथ्वी तक एक सीढ़ी आ गया। उस सीढ़ी के ऊपर से स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे। और ऊपर से आवाज आई, जिस काम पर तू सो रहा है मेरे बिल्कुल ध्यान को रखते कि तुमको, तुम्हारा बाप दादा को, तुम्हारा वंशज को मैं दे दूं। मैंने ऑलरेडी आपके पिता को, आपके दादा को वादा किया। देखिएगा प्रभु के वचन में मेरे को उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय 11-12 तब याकूब ने राहेल को पढ़िए और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और नीचे हम देखते हैं मेरे प्रियो, नीचे 16 है। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 19 आयत। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। 18 भी पढ़ी, 18 आयत भी पढ़ी। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। मेरे प्रिय जागृत देखिएगा, परमेश्वर एक स्थान को छा रहा था, एक स्थान को छा रहे थे संगति के लिए। आज मेरे प्रियो वो स्थान जागृत देखिएगा मेरे प्रियो, जिस स्थान के बारे में मेरे प्रियो परमेश्वर चाह रख रहा था, वो स्थान मामूली स्थान नहीं है मेरे प्रियो। पृथ्वी में परमेश्वर उतर के आके पृथ्वी का नींव डालने का स्थान है वो। इस्राएल देश में वो टेम्पल माउंट का स्थान है, जिस जगह पर परमेश्वर पहली बार पृथ्वी पे एक प्लैनेट पे उतर के पृथ्वी का नींव बना है, वो वही स्थान था। आज मैं 2 आयत है, टाइम ज्यादा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं उसी जगह पर दान देखिएगा मेरे प्रियो। पहला मंदिर और दूसरा मंदिर जिस स्थान पे बना था वो कोई और स्थान नहीं था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पहाड़ था। वो परमेश्वर के पहाड़ पे 22 अध्याय में यहोवा जायरा, उपाय करने वाला परमेश्वर, जिस व्यक्ति को बलि चढ़ाने के लिए जिस पहाड़ पे जाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बताया, वही स्थान था। वो 22 अध्याय में आज मेरे प्रियो उसी स्थान पे दानपुरत देखिएगा, आइजक को बलि चढ़ाने ले गया था और आइजक को मना किया था परमेश्वर, मारने के लिए परमेश्वर रोक दिया था अब्राहम। और वहां पर झाड़ियों में फंसा हुआ भेड़ को लेके वहां पर बलिदान किया। और उस वेदी का पत्थर पे एक पत्थर निकाल के याकूब सो रहा था। और जब वो सो रहा था ये दर्शन आया, उसको वही पत्थर को उठा के सोना था।
चाल चाल और कोई पत्थर नहीं मिला उसको, उसी जगह पे उसको नींद आया, उसी स्थान पे जाने से ही उसको रेस्ट करने का मन किया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, बाइबल का वेदों को खोजना शुरू करेंगे, आपकी आत्मिक जीवन आशीषों से भर जाएगा। आपका मेरे प्रिय मैं सच कहता हूं, अगर बाइबल से प्यार हो जाएगा, आप दिन भर आप फालतू पुस्तक को ना पढ़ते रहोगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर उसके माध्यम से आपको आत्मिक खजाना दे देंगे, आत्मिक खजाना दे देंगे परमेश्वर। मेरे प्रिय बाइबल में बेतेल का जगह जहां पर मेरे प्रिय बेतेल की जगह जहां पर याकूब ने मेरे प्रिय पत्थर खड़ा करके उस जगह पर तेल डाल के उस जगह पर अभिषेक करके उस स्थान का नामकरण रख दिया था उसने। 3 नाम रखा उसने, 6 साड़ी का पाटक, टेम्पल ऑफ गॉड परमेश्वर का मंदिर, द हाउस ऑफ गॉड परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज भी इस्राएल देश में यदि आप जाएंगे, उस पहाड़ के ऊपर अगर आप चढ़ेंगे, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, कुछ अलग महसूस होता है, कुछ अलग महसूस होता है। परमेश्वर पृथ्वी में कोई और स्थान पर अमेरिका में नहीं उतरा था, कोई दूसरा देश की जमीन पे नहीं उतरा था, वो उसी जगह पे उतरा था। और मेरे प्रिय यीशु मसीह जब उतर के आएंगे, वो एक पहाड़ पे उतरने वाला है, वो पाप इस्राएल देश में एक पहाड़ के ऊपर से चढ़ाएगा ऊपर, क्योंकि इस्राएल देश पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ देश भी है, पहाड़ों से भरा हुआ देश भी है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये बेतेल, ये पहला इंट्रोडक्शन, हम मंदिर का वर्णन हम देख सकते हैं। पहले आदम की वाटिका में देख सकते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ पर 22 अध्याय में एक बार और एक बार 28 अध्याय में देख सकते हैं हम लोग, और सीधा उत्पत्ति के पुस्तक में मेरे प्रियो 35 में एक आया, 35 एक उत्पत्ति के पुस्तक। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में आओ हम बेतेल जाके फिर जाने से पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देके 2, 3, 4 आयत में इन्होंने पूरा काम का क्या बोलते हैं इसको, खान का बाली, पूरा नाक का कान का सारा चीज का निकाल किया। आपको निकालने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। सब कुछ मेरे प्रिय वस्त्र बदल लिए, और मेरे प्रिय पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्तित्व और सब कुछ बदल दिए, और जाके मेरे प्रिय बेतेल में परमेश्वर के साथ भेंट कर रहे थे। बेतेल गए थे जहां पर बाइबल में ये देख सकते 11, 12, 13, 14 वहां पर देख सकते 35 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में मेरे प्रिय प्रभु के भवन में अभिषेक रहता है। प्रभु के मंदिर में जाने से मेरे प्रिय अभिषेक का अंदर प्रभु प्रवेश कराता है। प्रभु के भवन का रोप पे जाकर फूलते फलते रहे, पुराने होने पर भी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये उत्पत्ति की पुस्तक का थोड़ा परिचय है, असली कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 17, 18 आयत को अच्छे से पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 17 और 18 आयत। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में आओ हम बेतेल जाके फिर जाने से पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देके 2, 3, 4 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में बार बार मूसा फिरौन के पास जाकर लेट माय पीपल गो, मेरे प्रजा को जाने दो। वो बार बार मजाक उड़ाता था, काहे के लिए जाना चाहते हैं इधर, क्यों नहीं रहना चाहते, तुम आलसी लोग हैं, तुम ये हो वो हो। मेरे प्रिय 4-5 बार कार्यक्रम देखेगा, एक बार बोलते हैं वो मात्र आप लोग पुरुष लोग जाइए, बाकी सब लोग को यही छोड़ दीजिए। सेकंड टाइम कहते हैं पुरुष लोग जाइए, स्त्री को लेकर जाइए, बच्चों को जानवर को छोड़ के जाइए। थर्ड टाइम पुरुष लोग भी जाइए, स्त्री लोग भी जाइए, बच्चे लोग को भी लेकर जाइए, जानवर को आपके सारा सामग्री छोड़ के जाइए। और फोर्थ टाइम बोलते हैं तुम मेरा खाना मत देखना, मैं भी तुम्हारा खाना नहीं देखूंगा, निकल जाओ तुम लोग, सब कुछ लेके चले जाओ। मूसा क्या कहते थे मालूम, हमको जाने दो, 3 दिन की यात्रा करके जाएंगे, हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। उन लोग कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, एक काम करिए, ये तो है बरेली, बगल में बहुत जगह है, यहीं पे आप लोग यहीं पे कर लो। आप लोग मिस्र इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ जमीन ले लो, अच्छे से आप लोग अपना बलिदान चढ़ा दो। मेरे कभी कभी कुछ चीजें ऐसे रहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, वो हमको छोड़ के जाती नहीं, वो नहीं छोड़ती, आपको पता, कुछ चीजें ऐसा चीजें। शराब छोड़ दीजिए बोलने से छोड़ूंगा, शराब छोड़ूंगा, अगले साल जरूर छोड़ दूंगा, वो अगला साल आएगा नहीं उसके जीवन में। भैया मूर्ति पूजा छोड़ दो भैया, ठीक है बात साहब, जरूर कोशिश कर रहा होगा, वो कोशिश करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। आज मेरे प्रियो हम अंत के दिनों में, हम अंत के समयों में जी रहे हैं। आज समय नहीं रहा मेरे प्रियो, ऑलरेडी एलिशा ने कई सालों पहले गेहाजी को क्या रहा था, सोना चांदी वस्त्र, जमीन खेत, ये सब कमाने के लिए ये समय है क्या? ये समय नहीं है। आज भी मेरे प्रियो हम लोग को प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार होना है, यीशु मसीह को भेंट करने के लिए तैयार होना है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जितना बैंक बैलेंस है, अगर जितना प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अगर उससे कम इस्तेमाल किया, रैप्चर में यही छूट जाएंगे। परमेश्वर का हिस्सा अलग है। परमेश्वर को मेरे प्रिय आज के टाइम पे हमारा समय भी चाहिए, हमारा हृदय भी चाहिए, हमारा जीवन भी चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग से कुछ अच्छा कर्म का आशा करते हैं। सब लोग कविता नहीं बन सकते हैं, सब लोग सुनेवी स्त्री नहीं बन सकते हैं, सब लोग जैसन जैसा यासोन जैसा नहीं बन सकते हैं। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर के आप जितना करेंगे, वो रिलीज की प्रार्थनाएं और भेंट, जिस रीति से परमेश्वर स्मरण किए वैसा परमेश्वर स्मरण करेंगे। आज मेरे प्रियो हम लोग का रैप्चर का समय नजदीक और निकट आते जा रहा है। जितना हो सके उतना, जितना जरूरत है उतना हम लोग बाकी प्रभु के काम में इस्तेमाल करो, साथ में धन मिलेगा। वो धनवान को बोला, वो तो मूर्ख बन के मुंह फुला के चले गए वापस। जितना है वो गरीबों को बांट दो, कंगालों को बांट दो, मेरे पीछे हो गया। खुशी खुशी से आया, आनंद से आए, और जब पैसा का बारे में बात किया तो मुंह फुला के वापस चले गए, क्योंकि उसको लगा पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आज मेरे जो लोग परमेश्वर का वैल्यू समझते हैं, उन लोग मेरे प्रियो सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ हम आपको दे देंगे। जो सोना चांदी से जो नहीं खरीद सकते, वो चीजें मेरे प्रियो प्रभु के लोगों के पास प्रभु दे के रखा है। वो सोना चांदी पैसे से भी उसका कीमत ज्यादा है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। इस्राएली प्रजा जब बाहर गए थे, परमेश्वर
मूसा को तंबू का परिचय दे रहा था। तंबू, कितने लोगों को टैबरनाकल के बारे में पता है, तंबू के बारे में पता है? आज मेरे प्रिय, जब ये लोग मिस्र से बाहर गए थे, 3 दिन टूर पे गए थे, इनको परमेश्वर ने आदेश दिए, परमेश्वर ने इनको बताया। 25 का 9 आयत निर्गमन की पुस्तक का, 25 का 9 आयत निर्गमन की पुस्तक का, 25 का 9 आयत। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। 8 आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। 25 अध्याय का यहाँ पर 8 और 9 आयत में पहली बार परमेश्वर अपना मुंह खोल के अपना विचार करता है। मैं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा बीच में, उसके लिए मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना। वो कैसे बनाना है मेरे प्रियो? मूसा बहुत अच्छे से अच्छा सब कुछ कर सकते थे, पर मूसा का डिजाइन को परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को अपना डिजाइन पसंद है। उनका पहचान अलग है, उनका काम अलग है, उनका वर्क करने का तरीका अलग है। उनके साथ सबको करना है, हमारे साथ जो नहीं। मूसा बहुत बड़ा लंबा आदमी था, उसको एक बात ऐसा बना हुआ देते तो वहां पर जब परमेश्वर जहाज का वर्णन बताया नूह को, और यहाँ पर मूसा को तंबू का वर्णन बताया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रिय, यहाँ पर अगर परमेश्वर नहीं बताता मूसा को, वो अपना स्टाइल पे बनाता, अलग से बनाता। आज मेरे परमेश्वर इस्राएल की प्रजा मिस्र से निकले, उनको काली हाथ से नहीं निकाला, सोना चांदी लेके निकाला, ताकि वो सोना चांदी सब कुछ मूसा देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, वो संदूक का वर्णन बताया। खाइए जी खाइए, पतला दुबला हो रहा है, 2 अंडा होगा, कई जगह पे पति लोग परेशान कर देते पत्नियों को, कई कई जगह पे पत्नियां पति लोग को परेशान करके रखते हैं, नहीं?
और कुछ भैया लोग शादी करने के लिए डरते हैं, है क्या नहीं? तो आज के टाइम पे मेरे प्रियो शादी करना भी जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है टाइम पे। हाँ मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा हुआ है कुछ ऐसा टीचिंग भी आएंगे विवाह नहीं करना चाहिए क्या? नहीं भैया, व्यभिचार से बचना है। अंत के दिनों में शैतान किसी को पाप में गिराना चाहेंगे तो वो सबसे पहले व्यभिचार के पाप में गिराने की कोशिश करेंगे, पहले मूर्ति पूजा। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय तंबू बनाने के लिए परमेश्वर बताया। हम अपना तो अलग नहीं कर सकते, बट परमेश्वर अपना आप को अलग कर सकते। अगर परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में हम देख सकते हैं। पुराना नियम में पवित्र आत्मा के बारे में हिंदी में है जरूर, प्रभु की धन्यवाद, उसकी जरूरत नहीं पड़ता, इसको बंद करके रखा। तेलुगु बाइबल से परमेश्वर हिंदी में प्रचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। पढ़ना तो इंग्लिश बाइबल या तो तेलुगु बाइबल पढ़ता हूँ, तो मेरे प्रिय दान देखिएगा खुदा भी है और इसका अंदर छोटा छोटा बीज भी रहते हैं, छोटे छोटे। केला के अंदर ऊपर का छिलका येलो कलर का, उसके अंदर का भी गुदा, उसको भी गुदा ही बोलते होंगे, और इसके अंदर भी मेरे प्रिय दान देखेगा यानी परमेश्वर वो पानी भी क्यों ना हो, वो सूरज क्यों ना हो, सूर्य, वो सब चीज का अंदर हम लोग ट्रिनिटी को देख सकते हैं। प्रिय आज मेरे प्रिय वो सब्जेक्ट साइड जा रही है, उधर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय हम वापस आ जाएंगे तंबू के पास। मेरे प्रिय पवित्र स्थान मेरे लिए बना हो ताकि उस पवित्र स्थान के द्वारा मैं आप लोग के बीच में रह सकूं और आपके साथ संगति कर सकूं। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा 40 साल तक तंबू बनाते थे, हटाते थे, बनाते थे, निकालते थे, बनाते थे, निकालते थे। 40 साल तक तंबू चल रहा, तंबू का सामग्री। मेरे प्रिय वाचा का संदूक, उस सारा मेरे प्रिय 9 अध्याय पूरा प्राणियों की पुस्तक बाद में पढ़ लीजिए आप लोग, वो पूरा तंबू का वर्णन लिखा रहता है प्राणियों की पुस्तक में पूरा। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, इस्राएली प्रजा उस तंबू के अंदर वाचा का संदूक रहता था, उस वाचा का संदूक को लेकर आगे आगे चलते थे लोग। यॉर्दान नदी का मेरे प्रियो पानी क्यों तोबा हुआ, आप ध्यानपूर्वक स्टडी करिएगा। वाचा का संदूक कहता आगे आगे यरीहो की साफराई क्यों गिरा था, आप स्टडी करिए अच्छे से। 7 याजक लोग, 7 धुरी, 7 याजक लोग, 7 धुरी और वाचा का संदूक आगे वो चलता था। इस कारण यरीहो की दीवार में पड़ता। आज मेरे प्रिय उस वाचा का संदूक को रखने के लिए, उस वाचा का संदूक को रखने के लिए मेरे प्रिय सीलो पहला शमूएल की पुस्तक में हमको दिखाई देता है। मेरे प्रिय शमूएल की मां जो हन्ना, जिस जगह पर शमूएल बड़ा हुआ था वो मंदिर मेरे प्रिय सीलो मंदिर।
इस रीति से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे प्रिय हो परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखेगा, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखेगा। मेरे प्रिय दाऊद के अंदर एक परमेश्वर एक योजना डाल दिए, दाऊद के अंदर परमेश्वर एक योजना डाल दिए। कौन सा योजना? मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, मेरे प्रिय शमूएल की पुस्तक में भी है और साथ ही साथ दूसरा शमूएल की पुस्तक में है। मेरे प्रियो आप देखिएगा, दूसरा शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय, दूसरा शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय 2, 3, 4, 5। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, दाऊद के अंदर एक योजना प्रभु डालता और दाऊद सोच विचार करने लगा, मैं तो राजमहल में रह रहा हूं और वो वाचा का संदूक बाहर तंबू में रखा हुआ, तो मेरे को परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ बनाना है। तो मेरे प्रियो जब दाऊद ने इस प्रकार सोच लिया, मेरे प्रियो जब दाऊद ने इस प्रकार सोच लिया, मिस्र से जब गए थे तो तंबू बनाया और कुछ साल के बाद मेरे प्रियो ईयर भी बता रहा हूं 957 BC, 957 BC दाऊद ने पूरा प्लान किए, नक्शा बनवाए और परमेश्वर मना कर दिया। आपके हाथ खून से लगा हुआ है, खून से भरा हुआ है आपके हाथ में, आप मत बनाएंगे, आपका बेटा बनाएगा, सोलोमन के द्वारा बनाएगा, सोलोमन बनाएंगे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा दाऊद को लगता लगा, थोड़ा सा दाऊद को दुख लगा जरूर, पर बेटा बनाएगा करके बताया, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो उस मंदिर बनाने के लिए जो चाहिए था वो सारा था, वो मंदिर का सामग्री पूरा दाऊद ने लगभग यहूदी ग्रंथों में लिखा हुआ है 66 बैटल्स, 66 युद्ध लड़के उसने सोना चांदी इकट्ठा किया। आज के टाइम पे वो यरूशलेम इस्राएल देश का वो पहला मंदिर जो बना था उसका कॉस्ट क्या है बोलने से 8,35,200 crores कीमत है। 8,35,200 crores। कुछ लोग कहते हैं डॉलर्स में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रुपीस, जो भी है इतना कीमत है उसका मंदिर का, क्योंकि पूरा गोल्ड से बना हुआ, इससे गोल्ड से। सोलोमन के टाइम पे 40 साल में एक भी बात नहीं हुआ। दाऊद ने 66 बातें लड़े और सोना चांदी लाके प्रभु का मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा करके रखे। और सोलोमन के टाइम पे एक भी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध करने के लिए सोचते थे। मैंने जब बाइबल स्टडी करता था, सब लोग ने 2-3 विवाह कर लिया, पर सोलोमन के पास 700 पत्नी आ गए और 300 पत्नी आ गए। ऐसा क्यों? और कुछ लोग ने भी स्टार्ट कर दिया। क्या 700 पत्नी और 300 पत्नी क्यों? मेरे प्रिय विचार सोलोमन इतना बुद्धिमान थे, युद्ध करने के लिए बालाघाट जाऊंगा सोचता था। बालाघाट की राजा पहले से ही राजा को जाके रुक जाइएगा, किसी ना किसी प्रभु मैया को लेके जाते थे उधर।
सुलेमान जी को माता ने बोलिएगा हमारा मीडिया को भी लेके आ रहा है, हमारा बेटी को भी दे देंगे, सोना चांदी भी थोड़ा दे देंगे, क्योंकि सुलेमान आएंगे तो पूरा वो राज्य नष्ट कर देगा और स्त्रियों को बच्चों को लेकर चला जाएगा, सोना चांदी लेकर चला जाएगा, पूरा पुरुषों को मार देंगे। मरने से अच्छा सोना चांदी और तोहफे में बेटी को भी ले जाके सुलेमान को देते थे। क्यों? शादी के दमाद बना लेते थे इसको, ससुर से कोई लड़े गिर गया। इस कारण वो जहां जहां युद्ध करना चाहता था वो युद्ध नहीं होते थे, वहां पे उसको दमाद बनाया जाता था। वैसी वैसी पूरा 700 हो गए। मैं कहना चाहता 40 साल में उसने राज्य किए, उस 40 साल में 700 पत्नियां और 300 पत्नियां। पता नहीं अगर 60 साल 70 साल 80 साल करते तो 70-80 साल करता था 2000 भी हो सकता था, 1000। आज के टाइम पे मेरे पत्नी भी देख रही है, टेंशन मतलब आज के टाइम पे एक पत्नी को चलाना मुश्किल है, एक पत्नी को चलाना मुश्किल है। तो उस समय में कैसे कैसे दो पत्नियां 3 पत्नियों को चलाते थे। नहीं 5 पत्नी मेरा पास दिमाग है, मैं 2-4 पत्नियों को नहीं चला सकता। ठीक है भैया कर लो, तू कर। जिसने 1000 लोग से शादी किया उसने मृत्यु से भी भयानक चीज देखा। मैं मृत्यु से भयानक चीज 1000 लोग के साथ मेरे प्रिय वो एक्सपीरियंस वाला है ना। सोलोमन ने नीति वचन लिखा था, उस नीति वचन में 40 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। 40 स्त्रियों का वर्णन। मेरा प्रियो, मेरा कभी कभी लगता है सोलोमन को इसलिए टाइटल दिया होगा, झगड़ालू कैसी रहती, लिख दो अनुभव के साथ। गुस्सा करने वाली स्त्री कैसे रहती, लिख दो। मुंह फुलाने वाले मूर्ख स्त्री कैसे रहती, वो भी लिख दो। अनुभव के साथ लिखा था। आज मेरे प्रिय वो सोलोमन मृत्यु से भी भयानक चीज सबूर जैसा में लिखता है, एक चीज को देखा, वो है स्त्री। मेरे प्रिय पूरा अनुभवी व्यक्ति 1000 लोग के साथ शादी कर लिया उसने, और मेरे प्रियो और स्त्री के विषय में कुछ अच्छा चीजें भी लिखी थी उसने। जिसने ब्याह कर लिया उसने अच्छे पदार्थ पाए, उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, ऐसा भी लिखता है। और दूसरी तरफ भयंकर चीज मृत्यु से भी भयानक चीज एक चीज देखा मैंने, वो है स्त्री। भैया आप तो अनुभवी है कसम, भैया आप ही को बताना पड़ेगा। आज मेरे ध्यान रखिए, कभी कभी मेरे प्रियो, कभी कभी जो लोग शादी नहीं करते हैं उन लोग थोड़ा सा फ्री पक्षी टाइप का कहीं हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी इसलिए अमित भैया जैसे लोग शादी की बात बोलने से बिल्कुल साइड चले जाते हैं। पर टाइम आएगा, टाइम आएगा। हालेलुया। कहीं कहीं जगह पे कुछ लोग अकीब साहब, आशु साहब, मेरे को लगता है जो मेरी पत्नी है ना, मुझे लगता है मेरा हड्डी वो नहीं है, मेरा हड्डी ऑफिस में है। शादी होते कितना साल हुआ भैया? 15 साल हो गए पास साहब। कितना बच्चे हैं? 2-3 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 बच्चे। आजकल तेरा पत्नी हमेशा झगड़ा करती रहती है, चाय भी बना के नहीं देती। और ऑफिस वाली वो हमेशा स्माइल करके बात करती है,
चाय पिए क्या ऐसा बोलती है, काफी लाऊं क्या ऐसा बोलती है, मुझे लगता है मेरा हड्डी गलत जगह जुड़ गया। 15 साल के बाद जब याद है गलत हड्डी जुड़ गई करेंगे अंदर। मेरे मित्र आप देखिएगा, जो जिसको जिसने जोड़ा है उसमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, आनंदित रहना, आशीषित रहना है। हालेलुया। अकेले रहना अच्छा नहीं है करके जीवन साथी को परमेश्वर ने बनाया। अगर अकेले रखना चाहता तो हवा को क्यों बनाता परमेश्वर? भैया जरा सोच के देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पहला मंदिर बनाए थे 1957 बीसी में, और मेरे प्रियो 7 साल के बाद वो कंप्लीट हुआ। मैंने 1950 बीसी में कंप्लीट हुआ पहला मंदिर सोलोमन के द्वारा परमेश्वर बनवाया। और मेरे प्रियो इस मंदिर को 586 बीसी में नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा उस मंदिर को ढा दिया गया, उस मंदिर को गिरा दिया गया। 3 बार आए थे नेबुकदनेस्सर, वो 3 बार आके क्या किए, पूरा इस्राएल देश का यरूशलेम मंदिर को, पहला मंदिर को जिन्होंने सोलोमन बनाया और उसके नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट दाऊद ने बनाया, वो गिरा दिया गया। 957 बीसी में बनाना शुरू किए और 950 बीसी में उसको कंप्लीट किए। और मेरे प्रियो 586 बीसी यानी यीशु मसीह के पहले, मसीह पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और मेरे प्रियो उसके बाद सेकंड टेंपल, दूसरा मंदिर नागपुर देखिएगा। ये पहला मंदिर जब बना है तो मिस्र से आके बनाए। नेबुकदनेस्सर ने उस मंदिर को गिरा के उस मंदिर का पूरा सोना और सब कुछ लेके बेबीलोन लेके चले गए। और मेरे प्रियो उसके बाद 70 साल वहां पर गुलामी में इस्राएली बचे। जब 70 साल कंप्लीट हुआ, वहां से जरुब्बाबेल के लीडरशिप में 3 बार इस्राएली प्रजा वापस आए। जरुब्बाबेल वो भी यहूदी व्यक्ति थे, जरुब्बाबेल 2 मेरे प्रिय उसके अंडरशिप में 300 मेरे प्रिय नागपुर देखिएगा 353 बीसी उसको शुरू किए। सेकंड टेंपल 353 बीसी वो बनाना शुरू किए और 349 बीसी उसको कंप्लीट किया सेकंड टेंपल। दूसरा मंदिर मेरे प्रियो लगभग 420 साल ये मंदिर को मेरे प्रियो रहने का परमेश्वर अवसर प्रदान किया। आज मेरे प्रियो ये जो सेकंड टेंपल था, उस सेकंड टेंपल का मरम्मत किए थे राजा हेरोद। दूसरा मंदिर का मरम्मत किए थे ताकि यहूदी लोग खुश हो जाए, ताकि मसीह लोग उस समय पे यहूदी लोगों को खुश करने के लिए उसको मरम्मत किए थे और हेरोद राजा। आज मेरे प्रियो जिस मंदिर के बारे में यीशु मसीह बोल रहा था, जानकर देखिएगा इस मंदिर को गिरा दो, 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। और वहां पर सब लोग कहने लगा, यहूदी लोग 46 ईयर्स इस मंदिर को बनाए, इसको गिरा दो कह रहे। यीशु मसीह अपना मंदिर यानी अपने आप को मंदिर के रूप में प्रेजेंट करता है। यूहन्ना सुसमाचार नोट करना है तो यूहन्ना सुसमाचार उस आयत को नोट करिए। यूहन्ना सुसमाचार बस मैं 10-15 मिनट और बताऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का 19 और 20 आयत।
19 और 20 आए। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 2 का 19 और 20 आए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? अगला है। परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। आज मेरे प्रिय 46 इयर्स का वर्णन जो बताया गया वो मंदिर, दूसरा मंदिर के विषय में था जो हेरोद ने थोड़ा बनाता रोक देता, थोड़ा बनाता रोक देता, मरम्मत किया उसने। ऐसा क्यों करते थे? ताकि लंबा समय तक राज करता हो, क्योंकि वो जान गया था यहूदियों को मंदिर का बहुत प्रेम है, तो काम करूंगा, धीरे धीरे 5 साल बनाऊंगा, उठ जाऊंगा। इलेक्शन में जीतने से पहले सबको पता नहीं चला। बहुत आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठ के चाय भी पिएंगे, आप जो खा रहे अचार का उसको भी मेरे को भी दो करके, अरे हमारा लीडर कितना नम्र है, कितना दीन है। अगर वो बन गया एमपी, वो बन गया एमएलए, तो मेरे प्रिय आएंगे नहीं। बहुत कम लोग हैं अच्छे से धन्यवादित रहते हैं और बाकी सब लोग भूल जाते हैं। उनकी जरूरत करने से आ जाएगा हमारे पास, और जैसा टाइम निकल जाता है फिर नहीं आएंगे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में दानपुरम देखिएगा, यहाँ पर हेरोद राजा वो बहुत सेल्फिश राजा थे। वो अपना राजपद, राजगद्दी किसी को नहीं देना चाहता था। वो जितने भी नेक्स्ट राजा बनने का थे वो सबको मार दिया उसने, ताकि कोई राजा मत बने। आज मेरे प्रिय बहुत क्रूर राजा था, बहुत कठोर, बहुत गुस्सा वाला, बहुत चिड़चिड़ा राजा था। उसने पता नहीं यहूदी लोगों को समझने के लिए वो मंदिर का मरम्मत किया, दूसरा मंदिर। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में एक आयत लिखा रहता है, दानपुरम देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे असली विषय में जाने जा रहे हैं। भजन संहिता 132 का 1, 2, 3। भजन संहिता 132 का 1, 2, 3। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊंगा। आज मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा जब बबलोन में थे, वो मंदिर के लिए रोते थे, वो मंदिर के लिए रोते थे। और मेरे प्रियो नेहमिया की पुस्तक 1 से 5 तक यदि हम देखेंगे, वहां पर भी जब यरूशलेम का दीवार गिरा दिया गया, वो जला दिया गया, उसको विषय को सुन के वो व्यक्ति भी रो रहा था, नेहमिया। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में पहला मंदिर गिरा दिया गया था और दूसरा मंदिर को बनाने फिर वापस गए थे। एस्तेर के टाइम पे, एज्रा के टाइम पे, नेहमिया के टाइम पे, ये लोग वापस गए। आप ये तीनों पुस्तक, नेहमिया की पुस्तक, एज्रा की पुस्तक, एस्तेर की पुस्तक, ये 3 पुस्तक पढ़ेंगे, दूसरा मंदिर का पूरा विवरण आप देख सकते हैं। दूसरा मंदिर का विवरण, पहला मंदिर का विवरण देखता है पहला राजा की पुस्तक 3, 4, 5, 6 वहां पर देख सकते हैं, और पहला इतिहास की पुस्तक में आप देख सकते हैं मंदिर के विषय। तो आज मेरे प्रियो रैप्चर का वर्णन, रैप्चर यदि होना है तो मेरे प्रियो 3 चीज मेनली होना जरूरी है। उसमें अभी 2 चीज हो चुका है, 2 चीज हो चुका है। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह यदि दुनिया में आना है, दानपुरम देखिएगा, अंजीर का पेड़ फूलना फलना होना चाहिए। मेरे प्रिय अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है।
अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है। इस्राएली देश में ध्यानपूर्वक देखिएगा 1948 में 14 तारीख को इस्राएली प्रजा वापस आए पहली बार और इस्राएल देश का आजादी मिला 1948 में 14। अंजीर का पेड़ पर्वत होना हो चुका है, इस्राएल देश बन गया। दूसरी विषय, इस्राएली देश में इस्राएली प्रजा देश भी बनना है और इस्राएली प्रजा वापस आना है। 70 एडी में दूसरा मंदिर को गिरा दिए थे। 70 एडी, उस 70 एडी में मेरे प्रियो 3 प्रकार का विषय हुआ। 30% लोगों को मेरे प्रियो रोमा साम्राज्य के गवर्नर सेनापति उसने 30% लोग को गुलाम बना के लेके चले गए। 30% लोगों को बेच लिए। 30% लोग भाग गए थे और 10% लोग मेरे प्रियो 10% लोग मर गए थे। मेरे प्रियो 70 एडी से लेकर 1948 तक, 70 एडी से लेकर 1948 एडी तक इस्राएल देश में इस्राएली प्रजा नहीं थे। क्यों? इसलिए नहीं थे, इन्होंने क्या किया 70 एडी के पहले इन्होंने अपने आप के ऊपर श्राप घोषित कर दिया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते समय वो खून का हिस्सा हम पर, हमारा बच्चे पर आने लगे, हम पर हमारा बच्चे पर आने लगे। पिलात ने हाथ धो लिया, इन्होंने अपने ऊपर श्राप घोषित कर दिया। इस कारण मेरे प्रियो इन्होंने लगभग 1850 साल या 1900 साल 100 देशों में इस्राएली प्रजा तितर बितर हो गए थे। 100 देशों में तितर बितर हुए इस्राएली प्रजा। अब यीशु मसीह आना है, इस्राएली प्रजा सब इस्राएल देश में वापस आ देश बनना चाहिए। ऐसे हमें एक भविष्यवाणी है, पूरा हो चुका है और मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा वापस जाना चाहिए। अब तक 95% इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में वापस आ गए, मात्र 5% इस्राएली प्रजा वापस आना बचा है। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय, इस्राएल यीशु मसीह भी आना है। बाइबल में लिखा रहता है यरूशलेम राजधानी के रूप में, यरूशलेम राजधानी के रूप में होना चाहिए। 2017 में दिसंबर 6 तारीख 7 तारीख को वो भी हो गया। 1967 में 7 देश के लोग 6 दिन का युद्ध किए। उस युद्ध में अरब देश, मुस्लिम देश यरूशलेम के लिए लड़े और मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा ने जयवंत में और यरूशलेम को कब्जा कर लिया। यरूशलेम को कब्जा कर लिया। आज मेरे प्रियो यरूशलेम इस्राएली प्रजा के हाथ में आ गया। इस्राएल देश इस्राएल के हाथ में आ गया। इस्राएली प्रजा वापस इस्राएल देश में जा रहा है। मेरे प्रियो आप अच्छे से बाइबल स्टडी करेंगे। इस्राएली प्रजा वापस जाते हैं, एक युद्ध होता है, उसके बाद मंदिर बनता है। मिस्र से इस्राएली प्रजा वापस आए, वहां पर अमालेकियों के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद तंबू बनाया गया। इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो इस्राएल देश से अगर मिस्र से वापस आया, एक युद्ध होता है और मंदिर बनता है। सेकेंड टाइम भी बेबीलोन से वापस आया, युद्ध हुआ, मंदिर बना। अब तक मंदिर बनना है तो वहां पर एसकेल की पुस्तक 38
38 अध्याय एस्केल की पुस्तक 39 अध्याय में गोग मागोग युद्ध, उसी को थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं अपनी भाषा, बाइबल भाषा में वो गोग मागोग युद्ध, वो युद्ध रैप्चर के पहले होगा। वो युद्ध रैप्चर के पहले होगा। वो युद्ध एक भविष्यवाणी है 2500 साल पहले यहेजकेल के द्वारा लिखी हुई भविष्यवाणी हमारा दिनों में पूरा होने चाहिए। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। आज मेरे प्रियो मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय में वहां पर हम देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 उन आयतों में युद्ध के विषय में आप लोग सुनेंगे। देश के ऊपर देश, छाती के ऊपर जाति चढ़ाई करेगा। वहां पर इंग्लिश बाइबल में नेशन अगेंस्ट नेशन, किंगडम अगेंस्ट किंगडम। उस आयत को प्रभु के सज्जन लोग बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, उस दोनों आयत को लेके पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध पूरा हुआ। देश के ऊपर देश, राज्य के ऊपर राज्य, वो दोनों आयत को लेके पहला वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दो युद्ध हो चुका। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तीसरा मंदिर बनने से पहले तीसरा विश्व युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद रैप्चर था। इस युद्ध के बाद अगले कुछ सालों में रैप्चर होगा। इस युद्ध के बारे में क्यों बता रहा हूं? बाइबल में लिखा रहता है इस युद्ध के दौरान यरूशलेम में बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े भवने, बड़े बड़े चीजें वो गिरा दिया जाएंगे। लड़ाई क्लियर हो जाएगी। परमेश्वर अगर कोई चीज गिरा देंगे, कोई परमेश्वर से लड़ सकते हैं क्या? बाबेल की घुमट को गिरा दिए, लूसीफर को गिरा दिए। बाइबल में क्या गिरा? 14 चीज गिरा दिया परमेश्वर। नहीं है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिए, एस्केल की पुस्तक बस 5 मिनट और लूंगा और समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो एस्केल की पुस्तक 38 का, एस्केल की पुस्तक अच्छा 38 क्लोजिंग में आ गए हम लोग। 38 एस्केल की पुस्तक 38 आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस आयत 16 में मैंने आप पढ़ सकते हैं 14, 15, 16, 38 का 14, 15, 16। इस कारण हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत से जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। अंत के दिनों में युद्ध होने वाला है, उसको गोग मागोग युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में 15 देश शामिल होने वाला है। इस्राएल देश एक तरफ और मेरे
और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ गिराए जाएंगे लिखा हुआ है, पहाड़ गिराए जाएंगे। मेरे प्रिय, पहाड़ गिराए जाना मतलब पहाड़ के ऊपर जो भी चीज है वो सब गिरा दिया जाएगा, ताकि लाइन क्लियर हो सके और वहां पर प्रभु का भवन बन सके। लाइन क्लियर हो सके और प्रभु का भवन बन सके। क्योंकि मेरे प्रियो, वास्तव में वो जगह, वो जमीन इस्राएली प्रजा का है, यहूदी लोग का है, और उस जगह पर कोई और लोग अपना बना के रखे। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर अगर कुछ देना चाहते हैं, कुछ दिलाना चाहते हैं, वो कैसे भी दिला देंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, और बड़ा भूकंप इस्राएल देश में होने वाला है, और बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े भवन वो गिरा दिया जाएगा। जब गिरा दिया जाएंगे, लाइन क्लियर हो जाएगी। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, मेरे प्रियो, ये युद्ध, मेरे प्रियो, ये युद्ध जब होगा, उस युद्ध के दौरान बहुत सारा चीजें गिरा दिया जाएंगे। उसके बाद मेरे प्रियो, तीसरा मंदिर आसानी से बन जाएगा। और मेरे प्रियो, बस दो बात और बताकर मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, दो बात और बताकर समाप्त करने चाह रहा हूं। प्रभु की वचन से बोलिएगा, प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन से यहाँ पर हक्के के आयत हम देखते हैं। हक्के अध्याय 2 का, हक्के अध्याय 2 का आप पढ़ेंगे 9 आयत। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मेरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में पहली महिमा से पिछली महिमा अधिक होगी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक प्रकार का परमेश्वर का मंदिर का तैयारी जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है बनाने का। बट वो बनाएंगे नहीं जब तक कलीसिया यहाँ पे आ जाएगा। जब कलीसिया का रैप्चर होगा तुरंत बना देंगे लोग, बट वो बनने से पहले रैप्चर होगा। रैप्चर होने से पहले युद्ध होगा। युद्ध होने से पहले छोटे छोटे युद्ध होंगे। ये तो हो रहा है। मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय हर रोज पढ़ते रहो। और एक नजर इस्राएल देश के ऊपर लगा दो। इस्राएल देश में सब कुछ ठीक ठाक है, दुनिया सब ठीक ठाक रहेगा। इस्राएल देश में अगर कुछ गड़बड़ है, पूरा उसका असर पूरा दुनिया में पड़ेगा। मेरे प्रियो, आयशा की पुस्तक है, मैं बस समाप्त करने चाह रहा हूं। थोड़ा सा 10 मिनट का थोड़ा बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आयशा की पुस्तक है, यशायाह की पुस्तक है, अध्याय 2 का आप पढ़ेंगे अच्छे से। 2 आयशा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। 3 आयत। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्राप्ति के दिनों में परमेश्वर का पावन सब पर्वतों से, परमेश्वर का मंदिर सब मंदिरों से ऊंचा किया जाएगा। निकल सब लोग आओ, अब यरूशलेम के मंदिर में चले। अब वहां पर मंदिर नहीं है। अंत के दिनों में ये बनेगा, और मेरे प्रियो, रैप्चर के बाद ये बनेगा।
आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय एक तो आयत नोट करिए, समाप्त करते हैं। आमोस की पुस्तक अध्याय 9 का 11 आयत। आमोस की पुस्तक का अध्याय 9 का 11 आयत। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। मेरे प्रिय दाऊद का तंबू, गिरा हुआ तंबू को फिर से उठा के खड़ा करूंगा प्रभु कह रहे हैं। आज मेरे प्रियो यही विषय प्रेरितों की काम की पुस्तक में भी फिर से पौलुस के द्वारा हम देख सकते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 30 इस आयत को हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है 15 अध्याय 16-17 आयत 15 प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 15 16-17 आयत। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार लेता आया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं फिनिशिंग में आ गया हूं। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, इस्राएल देश बन चुका है, यरूशलेम राजधानी बन चुका है। इस्राएल देश में आज मेरे प्रियो लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं अभी के टाइम पे हिम्मत के साथ। लगभग 50 to 54 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज घेरा हुआ है। उसके बीच में एक इस्राएल देश है, केरला जैसा, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा सा, उससे भी छोटा है। 8 घंटा में नीचे से ऊपर तक चले जा सकते कार लेके। इतना छोटा सा देश है, बट उस देश के ऊपर सिर्फ और केवल परमेश्वर का अधिकार है। उस देश के ऊपर परमेश्वर काके लगे रखा है। उस देश परमेश्वर का है, उस देश का हिस्सा। मेरे प्रियो इस्राएल देश का सारा दानप्रत देखेगा, इस्राएल देश का संपत्ति कितना है, अगर उसको निकालेंगे इस्राएल देश का समुद्र का, इस्राएल देश का मेरे प्रियो डेड सी हो या सी ऑफ गैलिली हो, कुछ भी सी का अंदर का खनिज पदार्थ को यदि निकालेंगे 200 साल तक 200 देश बैठ के खा सकते हैं। इतना संपत्ति इस्राएल देश में। आज मेरे प्रिय बाइबल में परमेश्वर की वचन में जकरिया के पुस्तक में आयत लिखा रहता है, उस आयत पढ़ के प्रार्थना करते हैं। इस आयत को पढ़ते हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो संदेश बोलते जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय, जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 आयत, 2 और 3 आयत। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 आयत। जल्दी पढ़िए। जल्दी पढ़िए, 10 बज चुका है। मुझे लगता है आधा घंटा और भी बताने से आप लोग गिलेंगे नहीं, पर दोबारा मेरा मीटिंग्स में आना है तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा हम लोग। देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर दिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे होंगे। मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा, मैं तब उसके इतना भारी पत्थर बनाऊंगा जो उसको उठाएंगे, जो उसे उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। वे बहुत घायल होंगे। मेरे प्रिय ये अंत है परमेश्वर आज सबका देश का
नजर जो है यरूशलेम के ऊपर है, इस्राइल के ऊपर है। हमारा नजर यीशु मसीह के ऊपर है। आज मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर यरूशलेम को क्या बनाऊंगा बोल रहे हैं? मदिका और हेवी स्टोन। परमेश्वर की वजह में भारी पत्थर बनाऊंगा। जो कोई यरूशलेम के ऊपर इस्राइल को ऊपर जाएंगे, वे सब हार जाएंगे, वे सब नष्ट हो जाएंगे। आज मेरे प्रिय, आपको पता है गाजा का हाल क्या हुआ? गाजा के साथ युद्ध हुआ, इस्राइल का जीत हुआ। बगल में लेबनान, गाजा में मेरे प्रिय आप सब जानते हैं हमास के साथ, उसके बाद हिजबुल्लाह, लेबनान दूसरा देश, बाइबल में जो तूर और सीदोन देश यानी लेबनान, दो देश हो गए। उसके बाद उसका बगल सीरिया, धीरे धीरे मेरे प्रिय ईरान। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक एक देश से इस्राइल देश का यमन युद्ध हो रहे हैं। क्योंकि इस्राइल देश का जमीन को 7-8 देश के लोग ने ले लिया। यीशु मसीह आने से पहले इन लोग एक एक देश से युद्ध करके जैसा गोलन हाइट्स को ले लिए, वैसे धीरे धीरे जीत के अपना टेरिटरीज को, यरूशलेम की टेरिटरीज को, सीमाओं को बढ़ाते जाएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि यरूशलेम का जो सीमा है होरे पर्वत तक है। होरे पर्वत का है, सीनाई पर्वत कहां पर है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया का सीनाई पर्वत से लेकर पूरा नीचे पूरा ऊपर वो यरूशलेम इस्राइल देश। जब यीशु मसीह आएंगे, इस्राइल देश का बॉर्डर्स और फैला देंगे। तो आज मेरे प्रियो, हम फिनिशिंग में आ गया। वो 11 अध्याय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेरे प्रियो, ये जो 11 अध्याय का प्रकाशित वाक्य का जो घटना जो लिखा हुआ है, वो क्लेश काल में होने वाला घटना। कैसे बता सकते हैं पास्टर जी? क्योंकि उस मंदिर का वर्णन बताते बताते 2 गवाह के बारे में बता, 2 विटनेस। उस 2 गवाह कौन है बोलने से मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं एलिया और मूसा। उसका 4 कारण मूसा कहने से। एक तो कंफर्म एलिया, दूसरा मूसा कहते हैं कुछ लोग, मूसा कहने का 4 कारण। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं एलिया और हानोक, ये सही है। एलिया और हानोक इन लोग आएंगे, वहां लिखा रहता है 3.5 साल तक सेवा करेंगे। रैप्चर होगा और उन लोग का डिपार्चर, हम लोग का डिपार्चर और उन लोग का टेक ऑफ। कलीसिया ऊपर चला जाएगा और कुछ लोग, अंकल लोग, आंटी लोग जो छूट गए थे, जो रह जाएंगे यहाँ पर, उन लोग के बीच में सेवा करने के लिए इंडिया नहीं आएंगे। इंडिया और हम ये बात सोच रहा है। आप देख सकते हैं एरिया हम अगर उस समय पे इंडिया में रहेंगे तो टीवी में 3.5 दिन तक 3.5 दिन तक वो लाश वहां पृथ्वी पे रहेंगे। 3.5 साल के बाद उनका डेथ होगा, मौत होना चाहिए। 3.5 दिन तक वो रहेंगे और जिसके जिसके घर में अभी तो टीवी एलईडी क्या क्या आ गया, मुझे नहीं पता ज्यादा। मेरे जो भी रहेगा इंटरनेट या मोबाइल या यूट्यूब, किसी न किसी माध्यम से वो दोनों को सब देखेंगे। वो मंदिर बनने से पहले वो 2 गवाह आएंगे, रैप्चर के बाद में आएंगे। क्योंकि लोगों को लगेगा रैप्चर में सब लोग चले जाएंगे और कुछ लोग क्या पहनाएंगे, मालूम? एलियंस आएंगे। मेरे एलियंस जानवर देखिएगा,
कुछ लोग जो चले गए परमेश्वर लेकर गए, उस समय पे जो आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं जो प्रकाशित द्वार के पुस्तक में 12 अध्याय में जो युद्ध के बारे में लिखा रहता है वो गिरा दिया जाएंगे और वो अपने लोगों को आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं पृथ्वी हट जाएगा। 9 अध्याय में लिखा है प्रकाशित द्वार की पुस्तक में टिड्डियां जैसे पृथ्वी से भी पूछी जाएंगे 5 महीना परेशान करने के लिए। बिच्छू जैसा उसका डंक रहेगा, घोड़े जैसा दिखेंगे, उसका मुंह स्त्री जैसा रहेगा, बाल रहेगा, दांत लोहे का रहेगा। 9 अध्याय प्रकाशित द्वार की पुस्तक जो 666 का नंबर लगाएंगे उन लोगों को काटेंगे, डंक मारेंगे, बुद्धि हो जाएंगे लोग। 5 महीने तक दर्द रहेगा। तो आज मेरे प्रियो इस अध्याय को आप घर जाकर पढ़िएगा। 11 अध्याय को क्लेश काल का शुरुआत का मेरे प्रियो रैप्चर हो जाएगा। 6 अध्याय प्रकाशित द्वार की पुस्तक से 6 अध्याय प्रकाशित द्वार की पुस्तक से क्लेश काल शुरू हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 मेरे प्रियो इस टाइप का देखते जाएंगे 11 अध्याय तक। वो पहला 3.5 साल का क्लेश काल का वर्णन लिखा है। 12 अध्याय से वो मिड ट्रिप स्टार्ट हो जाता है, यानी बीच वाला पीरियड। पर यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं उन लोग आकर 3.5 साल तक सेवा करेंगे। 1260 दिन बाइबल में लिखा रहता है। मेरे प्रियो समाप्त करना चाहता हूं। आज ये मंदिर जब एरिया और जब हाथों आएंगे तब बनेगा। रैप्चर के बाद बनेगा। तीसरा विश्व युद्ध के बाद रैप्चर होगा। तीसरा विश्व युद्ध होना जरूरी है। गोग मागोग युद्ध होना जरूरी है। वो युद्ध होगा, भूकंप होगा वहां पे। और मेरे प्रियो लाइन क्लियर हो जाएगा। तो आज मेरे प्रियो कहां पे बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएंगे, वो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में जितना भी बताया ये पार्ट 1 मिस्ट्री ऑफ थर्ड टेंपल, तीसरा मंदिर का निर्माण। आज इस्राएल देश में मेरे प्रियो रिसेंटली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने अभी कुछ साल पहले टेंपल माउंट इज इन आवर हैंड्स, ये जो जगह जमीन बने मंदिर बनाने की जगह हमारा हाथ में आ गया है, ऐसा यूट्यूब में देख सकते हैं। वो जगह हमारा हाथ में आ गया है, हम कभी भी मंदिर बना सकते हैं, बट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम है। आज मेरे प्रियो मंदिर का सारा बर्तन, सारा यूटेंसिल बन चुका है। वो मंदिर तैयार हो रहा है और मंदिर बनाने की तैयारी शुरू है। आज हम लोग परमेश्वर का मंदिर बन के यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हम लोग को पवित्र और अपने आप को तैयार करने की, जैसा नूह ने जहाज तैयार किया, जैसा मूसा ने तंबू तैयार किया, जैसा दाऊद ने सोलोमन पहला मंदिर का तैयारी किए, जरूरबाबेल, यहोशुआ, यज्रा दूसरा मंदिर का तैयारी किए। और आज मेरे प्रियो हम लोग को सबको तीसरा मंदिर के लिए प्रार्थना करना है, जल्दी बन जाए करके। वो बनने से पहले हमारा मंदिर बनने के लिए, हमारा अंदर आराधना, स्तुति, धन्यवाद हमेशा होते रहने के लिए खुद के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। अगर मेरे प्रियो ऐसा करेंगे, वो थर्ड टेंपल मेरे प्रियो तीसरा मंदिर के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, इस्राएल देश के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, हमारा भारत देश के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, ऊंचे पद वालों के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, सेवक लोग के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, विश्वासियों के लिए भी हमको प्रार्थना करना है। हमेशा ये नहीं बोलना है सताओ सताओ सताओ। मिस्र लोग को मिस्र में इस्राएली प्रजा को जितना सताए, इस्राएली प्रजा उतना बढ़ते गए। शुरुआत की कलीसिया में जितना सताव आया, कलीसिया उतना बढ़ते गए, कलीसिया का संख्या भी बढ़ता गया।
सताव वो तो होता रहेगा, सताव के बीच में हमको प्रभु के लिए एक बेहतर सेवकाई करना है। सताव के बीच में हम लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, खड़ा होना है। जैसा मौका मिले मेरे प्रिय सेवक लोग को, सबको जहां मौका मिले वहां पे वचन प्रचार करने के लिए तैयार है। जहां अवसर मिले वहां पे सफाई करो, जहां अवसर मिले वहां प्रचार करो, जहां अवसर मिले मेरे प्रिय बपतिस्मा देते रहो। क्योंकि याद रखना, we are going to rule and reign 1000 years on this earth with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ हम लोग 1000 साल राज्य करने वाले हैं। You are going to be with Jesus in heaven for 7 years. 7 साल आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। स्वर्ग में रहने वाले हैं यीशु मसीह के साथ। हम बैठेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वापस आएंगे यीशु मसीह के साथ। हार में युद्ध में लड़ेंगे। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की सेना, दुल्हन बन के दूल्हा के साथ दुल्हन बन के जाएंगे। जब शादी विवाह सब हो जाएगा, दुल्हन नहीं रहेगा, सेना बन के है नीचे आएगा, युद्ध करेगा, पूरा पृथ्वी में 1000 साल हम राज्य करेंगे। 1000 साल राज्य करने वाले तो राजा जैसा, रानी जैसा जीना शुरू करो। हालेलुया। ऐसा नहीं है हमेशा गरीब गरीब गरीब, हमेशा कमी कमी कमी, घटी घटी, ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा जीवन में है, कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ आ जाएगा। कंगालों के समान दिखाई तो देते हैं, बहुतों को धनवान बना देते। मेरे प्रिय परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और मेरे प्रिय रैप्चर के लिए कलीसियाओं को प्रभु तैयार करे और आप लोग की सेवकाई में बरकत हो, आप लोग के घर परिवार में आशीष आने पाए और नया अभिषेक नई सामर्थ आने पाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए, उसके बाद हम लोग भेंट की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।